ऐसे भगवान देखो गौ गुरु, देखो गुरु भी जीवन में इतनी चीजें होती है, गौ गुरु और गंगा गीता गायत्री, गौ गुरु गकारे पंच हिंदुजा, 5 चीजों से देखो हिंदू कहने योग्य होते हैं। अन्य धर्मावलंबी भी देखो, अन्य धर्म के लोग भी शंकर भगवान की उपासना, जैसे आप कुछ मुसलमान लोग हज जाते हैं, हज, और हज में वहां पर अरब में भोले बाबा की गोल मटोल मूर्ति ही पूजा है, उन्हीं का दर्शन है। देखो अन्य धर्म में देखो एक होती है शब्बे रात, मुसलमानों में शब्बे रात, ये शब्बे रात क्या है, शिवरात्रि ही इसको यानी उल्टा कर दिया, यानी जो हम कर रहे हैं उसके उल्टा करके पूजते भोले बाबा को हैं। इसलिए चर अचर जड़ जंगम जितने भी जीव, उनके जितने प्रभु स्वामी हैं, देवों के देव महादेव है, तेरा खेल निराला। भोले बाबा की मंगलमय शिव पुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो जो लोग यहाँ कल पधारे थे, माता भ्राता सज्जन महानुभाव, कथा तो बहुत ही विस्तार से है, लेकिन कथा में श्रवण किया था भगवान शंकर भोले बाबा पार्वती जी की कथा, शिव पार्वती की विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण की। माता पार्वती जी भोले बाबा को प्राप्त करके विदाई भी हुई, कैलाश पहाड़ पर विराजमान है, हरे गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए हो, यही विधि विपुल बहुत दिन व्यतीत हो गए। माँ पार्वती जी का बिहार, भोले बाबा का बिहार वर्णन करने में कौन समर्थ है, लेकिन व्यास जी कहते हैं यानी शंकर भगवान कैलाश पहाड़ में गुफा कंदरा के अंदर माता पार्वती जी को लेकर के देखो प्रस्थान किया। जितने भी भोले बाबा के गण थे, शंकर भगवान कहने लगे भैया अब तुम लोग थोड़ा भ्रमण करो, अब हम अकेले यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। यानी कितने दिनों, इसमें तो लिखा है कि सहस्र वर्ष पर्यंतम, कितने वर्षों, 1000 वर्ष पर्यंत देव मानेन शंकरा, यानी देवताओं के मान से 1000 वर्ष तक माता पार्वती जी का और भोले बाबा का बिहार चलता रहा। कोई रोक टोक नहीं, कोई है नहीं वहां पर। लेकिन इसके बाद में कथा बड़ी विचित्र आती है। अब देवता लोग तो परेशान थे, क्योंकि तारक असुर भयो ते काला, तारकासुर ने संसार में तहलका मचा दिया, देवताओं का देवलोक कब्जा कर लिया। बेचारे देवता, बेचारे जानते हो, बेचारे उनकी कोई रोजी रोटी सब बंद, पहाड़ों में, कुंदराओं में, गुफाओं में। कहते 3 बेर खाती थे जो बीनी बेर खात है, कैसे गुजर बसर, बहुत समय व्यतीत हो गया। यानी देवता भैया बेघर हो गए, देवता बेघर हो गए। मतलब अब देवता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, स्तुति करने लगे, हे प्रभु अब बताओ हम लोगों का कल्याण कैसे होवे। देखो आप लोगों ने देखो शिव जी का विवाह इसलिए कराया था कि शिव जी के पुत्र रक्षा करेगा, और भोले बाबा को बियाह किए हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, कल्याण नहीं होने पा रहा है, इसलिए हमारा कल्याण करो। ब्रह्मा जी कहने हम क्या कर सकते हैं, चलो हमारे तुम्हारे एक रक्षक है। देखो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने वाले, तो भगवान विष्णु है सृष्टि के पालक, यानी इस भगवान नारायण की शरण में चले, वही भोले बाबा पर देखो अपनी बात कहने में समर्थ है, भोले बाबा को ही मना सकते हैं सब देवता। और ब्रह्मा जी देखो सब देवता ब्रह्मा जी मिलकर के
देखो वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ श्री नारायण भगवान से सैया पर लेटे हुए निश्चिंत है। इधर शंकर भगवान का विहार चल रहा, देवता परेशान। अब भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास तो कर रहे, देखो प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव, भगवान नारायण की स्तुति की। नारायण भगवान कहने लगे ठीक है, आपका आगमन समय से हुआ, देखो हम लोग चल रहे हैं और शंकर भगवान को मनाएंगे, क्योंकि भोले बाबा का जब से विवाह हुआ बाहर निकलते ही नहीं है। भगवान नारायण देवताओं को मिले करके और कैलाश पर जहाँ पर गुफा है वहां पहुंचे। लेकिन देवता लोग कहने लगे शंकर भगवान का विहार, इसमें विराम कोई करना कोई बहुत गलत बात है, साधारण बात नहीं है। लिखा है निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम और शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। इतनी बात है। देखो कुछ लोग सोते हो, सोने वालों को जगाने में पाप लगता है, लेकिन कुछ लोगों में जगाने से पुण्य भी मिलता है। कौन कौन? विद्यार्थी सेवकान पंथा। विद्यार्थी यदि सो रहा हो, कल परीक्षा है, विद्यार्थी सो रहा हो, उसको समय से जगा दो, हो सकता 2-4 प्रश्न वो याद कर ले और परीक्षा में आ जाए, तो परीक्षा वो उसने पास कर लिया अच्छे नंबरों से, तो जीवन भर उपकार मानेगा कि नहीं मानेगा है? लेकिन विद्यार्थी सेवक नौकरों को जगा देना चाहिए और कह दे पंथा, जैसे कोई रास्ते रास्ते जा रहा हो, बीच में नींद आ गई, सो गया और सोते सोते शाम हो गई और आप जगाओ नहीं, तो रात में पता नहीं कोई जंगली जानवर उसको खा जाए, चोर लोग लूट ले, डकैत लोग मार डाले, इसलिए उसको जगा देने में पुण्य है, पंथा कहते हैं। और उसके बाद में भंडारी प्रतिहारी च, प्रतिहारी माने द्वारपाल, द्वार का रक्षक सो जाए तो उस विधान है उसको जगा दो, नहीं तो चोर लोग अंदर चले जाएंगे। भंडारी भोजन बनाने वाला देर तक सोता हो और वो आप न जगाए, पता नहीं कितने साधु महात्मा चाय नहीं मिलेगी तो फिर नाराज होंगे, बहुत महात्मा लोग श्राप भी दे देते हैं। इसलिए भंडारी को जगा देना पुण्य माना गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं जगाना चाहिए। कौन कौन है? जैसे कहीं सर्प लेटा हो, अहिम शार्दूलम, देखो अहिम माने सर्प, और शेर सो रहा हो, पराया कुत्ता सो रहा हो, जैसे आपने सांप सो रहा हो ऐसे डिमकियां मारी तो सर्प क्या करेगा? तुम्हें काट डालेगा। शेर कहीं सो रहा हो, जगा दिया तो कुछ नहीं तुम्हें पर आक्रमण कर देगा। कुत्ता सो रहा हो, पराया, अपना तो होता पलाऊ है, तू करो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन पराया कुत्ता को जगा दिया, भौ भौ करके तुम्हें पर भैया पंजा मार देगा। इसलिए अरे अहिम और नपम राजा, राजा यदि सो रहा हो और तुमने कच्ची नींद जगा दी तो राजा नाराज होगा, फिर भैया तुमको। राजा जब हट करी तो देश से निकासी करी, और बालक जब हट करी तो मां गई तो वही चीज ले। राजा को नहीं जगाना चाहिए। और लिखा बरटिम बालकम तथा, बर्रैया छत्ता देखा है, बर्रैया में देखो छत्ते में बर्रैया बैठी हो और जरा से उसमें हवा लग जाएगी तो बर्रैया उड़ेगी तो प्रहार आप पर करेंगी, इसलिए बर्रैया को नहीं जगाना चाहिए। बालकम तथा, और छोटे छोटे बच्चे, देखो छोटे बच्चे सो रहे हो। बिटिया जी हमारे प्राथमिक विद्यालय की बिटिया जी, देखो हेडमास्टर प्रधानाध्यापक जी भगवान कथा में पधारी, भगवान की कथा में 101 मुद्रा और फल समर्पित कर रही है। भगवान शंकर भोले बाबा कृपा से उनकी खूब उन्नति हो, विकास हो और निरंतर इनका कार्य की सराहना होती रहे। बोलो श्री शंकर भगवान की।
और दूसरी बिटिया इन्हीं की सहायक अध्यापिका, उनके द्वारा भी कथा में 101 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं। भगवान की तरफ से भोर भोरी आशीर्वाद, मंगल कामना, जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। अच्छा ले रहे, बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप लोग कथा पर ध्यान दें। देखो, बरटिम बालकम तथा, बच्चों को भी नहीं जगाना चाहिए। कच्ची नींद यदि बच्चों को जगा दिया तो सिर दर्द हो जाएगा, रोने लगेंगे, रोते रहते भाई बुखार आ जाएगा, इसलिए इनको जगाना नहीं चाहिए। निद्रा भंग करना पाप। और एक बात बताएं, नंबर 2 पर लिखा है कथा छेदो। ये कुर्सी डाल, कुर्सी बैठ जा, पीछे कुर्सी है। हाँ, कथा छेदो यानी कोई कथा करवाए उसमें आप लोग भंग कर दें। कथा बहुत लोग सुनते हैं और बहुत लोग क्या मतलब कथा से कोई लाभ आप तो होता नहीं है, बेकार में पैसा खर्चा होता है। कथा में जो विघ्न डालता है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और लिखा दंपत्यो प्रीति भेदनम, दंपति पति पत्नी के साथ में जो झगड़ा करा देता है ये भी बड़ा पाप होता है। किसी का आपस में प्रेम है, हृदय विहार चल रहा हो, उस समय जो बाधा पहुंचा बहुत भयंकर पाप लगता, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, कोई पक्षी हो। अब इसके बाद में आता शिशु मात्र विभेद, माता से पुत्र को अलग जो कर दे। जैसे आजकल लोग नखासे में भैंसिया दूध नहीं देती है तो दूसरा बच्चा लगा करके, और जो असली बच्चा उसको अलग कर दिया। भैंस दूध वाली घर में रोक ली और कम दूध वाली के साथ में दूसरा बच्चा लगाकर बेच देते हैं। माता और पुत्र के साथ में जो वियोग करा देता है ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। तो देवता लोग अब कहने लगे भोले बाबा का ये विहार ये कौन रुकवा सकता है। नारायण भगवान भी कहने लगे देखो, जो बिहार में किसी के बिहार में बाधा डालता है उसकी लक्ष्मी, पैसा, दरिद्रता उसके घर में आ जाती है। इसलिए और उसके बाद में जो किसी के बिहार रति में बाधा पहुंचाता है, लिखा है वो पापी 1 लाख वर्ष तक काल सूत्र नरक में डाला जाता है। बहुत पाप लगता है। और भ्रष्ट हो करके देखो संसार में फिर उसको आना पड़ता है। देखो, रंभा से युक्त इंद्र को महामुनि दुर्वासा ने वियोग कराया था, लिखा है। इस कारण भैया दुर्वासा अकेले जीवन भर रहे, स्त्री वियोग हुआ। मतलब फिर दूसरी स्त्री को पाणी ग्रहण प्राप्त होकर के दिव्य 1000 वर्षों तक रमण करके वियोग का दुख मिटाया। अब एक कथा आती है, देखो घृताची के संग मिलते हुए काम को बृहस्पति ने निवारण किया था। देखो, कामदेव घृताची के साथ में थे तो बृहस्पति ने देखो उनको रोक दिया था। उनको क्या फल मिला, यानी बृहस्पति की पत्नी तारा ने भैया कब्जा, यानी बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा ने उसको कब्जा कर लिया था। देखो बहुत गलत बात होती है, विरह विथा। आगे कथा आती है, देखो महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ मिलते हुए चंद्रमा का वियोग कराया था, इसलिए गौतम को भी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। एक हरिश्चंद्र राजा हुए। देखो, एक हालिक यानी वृषणी के साथ निर्जन वन में एक आपस में विहार हो रहा था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने उनको अलग किया। इसलिए राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लुटाया ना, विश्वामित्र से ताड़ित होकर के, स्त्री से और पुत्र से, देखो राज से उनको भ्रष्ट होना पड़ा। इसलिए किसी का कोई भी देखो विहार चल रहा हो उसमें बाधा डालना ये बड़ा पाप होता है। बिटिया जी के द्वारा देखो 500 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं भगवान, 501 मुद्रा अर्पण हो रहे हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना दी जा रही है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर शंकर भगवान का विहार भैया कौन रोक सकता है। सब देवता दुखी और भगवान भोले बाबा की शरण में पहुंचते हैं। कहाँ, कैलाश पहाड़ है और उसी कैलाश पहाड़ की पर्वत कंदरा गुफा है ना,
वहां पर शिव देवता गए और देवता देखो देवता वहां दरवाजे पर एक गण है, उसने रोक दिया, अंदर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि बोले बाबा पार्वती जी का विहार चल रहा है। मतलब इस प्रकार से आज शंकर बैठे हैं कैलासा, माता पार्वती के पासा, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। आज नारायण भगवान और शंकर भगवान भैया एक ही माने जाते, परस्परम भावयंता, परस्पर में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। आज नारायण भगवान ओम उच्चारण करते हुए और कंदरा में प्रवेश करने लगे। ओम मंगलम ओम कार मंगलम सोम मंगलम साकार मंगलम, देव महादेव तो दातार मंगलम, देव महादेव दातार मंगलम, आजन्म निराकार तो साकार मंगलम, साकार मंगलम। ओम उच्चारण करते हुए प्रवेश कर रहे, आवाज भोले बाबा ने सुनी। शंकर भगवान देखो नदी क्रीड़ा में रत है, लेकिन अचानक आवाज सुनी, देवताओं की रोने की आवाज, नारायण की ओम की आवाज सुनकर के रति क्रीड़ा में विराम देते हुए बाहर निकल आए। यह बाहर देवता लोग दुखी हैं और नारायण भगवान कहने प्रभु देखो विवाह आपका इसलिए कराया गया कि आपके पुत्र से तारकासुर की मृत्यु लिखी है, वो आपके हजारों वर्ष हो गए, कोई सफलता ही नहीं मिली। बताओ संतान नहीं, बिना संतान के विवाह बेकार। शंकर भगवान रति क्रीड़ा को छोड़ करके बाहर निकले थे, तो वहीं पर शंकर भगवान की शक्ति का पात हो गया। विधि का विधान यह है, माया को संसार समझे, डगर ही बढ़ो अगार, रासुखी पैर पटनी है। यानी शंकर भगवान की शक्ति वीरपात हुआ और वीरपात संजरो वहां पर गिरने से, यानी कच्छप जी के साथ में, क्योंकि शक्तिमान का जो शक्तिमान का जो देखो विहार रोक करके शक्ति का पास को कौन रोक सकता है। यानी कच्छप के ऊपर ये पृथ्वी शेषनाग कच्छप के ऊपर पृथ्वी, और पृथ्वी भैया कांपने लगी, पवन स्तंभित हो गया, हवा रुक गई। भगवान की शक्ति ये कौन भैया शयन करने में समर्थ हो सकता है। और सब देवता विचार करने लगे, देखो पृथ्वी ने भी नहीं शयन कर पाया। सब देवता कहने लगे देवताओं को यज्ञ होती है, और देवता गंधेव किसके मुख से खाते हैं, अग्नि के मुख से। भैया देवता लोग जैसे आप लोग स्वाहा स्वाहा करते हो, घी चढ़ाया अग्नि भगवान के मुख में और पहुंच जाता है भगवान देवी देवताओं के पास में। इसलिए देवता लोग कहने लगे अगे अग्नि भगवान अब ऐसा करो, जो शक्ति जो भोले बाबा की है, इस शक्ति को आप इसको स्वीकार करिए, धन्य है। तो आज अग्नि देवता कबूतर बन गए, और कबूतर बन करके शक्ति को भैया मुख में डाल करके निगल लिया। लेकिन अग्नि का सामर्थ्य कहाँ है, तो शंकर भगवान की देखो, भगवान शंकर की शक्ति, यानी इसको कौन सहन कर सकता है। अग्नि के मुख में डाली हुई वस्तु जो है, जानते हो कहाँ, यानी देवताओं के पास में मुख में चली, यानी पेट में दर्द होने लगा। अब देवता बड़े दुखी, बताओ कैसे क्या, यानी समस्त देवताओं ने उसका भी वमन कर दिया पृथ्वी पर। और पृथ्वी भी जब नहीं सहन कर पाई, तो पृथ्वी बड़ी परेशान है, तो पृथ्वी ने इसी शक्ति को कहा गंगा जी में छोड़ दिया, गंगा जी में। अब वही गंगा में स्नान करने वाली बहुत सी देवांगनाएं देवियां देखो, सप्तऋषियों की
ये अरुंधति इत्यादि है, सब लोग गंगा स्नान किया। और गंगा स्नान करने के बाद में देखो अग्नि तापने लगी, तो अग्नि तापने से वो भी भैया वही शक्ति से गर्भवती हुई, एक अरुंधति को छोड़ करके। इसलिए देखो गंगा स्नान जो कल्पवास करते हैं माघ के महीने में, अग्नि उनको नहीं तापना चाहिए। सर्दी का समय जरूर होता है, लेकिन तपस्या करो, कल्पवास करो तो अग्नि माता का सेवन निषेध है। यानी आज वो 6 कृत्तिकाएं यानी ऋषियों की पत्नियां गर्भवती हुई, लेकिन धारण नहीं कर पाई। उन लोगों ने गंगा जी में फेंक दिया और गंगा जी ने भी सहन नहीं कर पाया। ऐसे अपनी लहरों से सरकंडों में किनारे भैया फेना जैसी शक्ति को मैंने एकत्र कर दिया। धीरे धीरे यानी वही फेना शक्ति एकत्र हुआ और एकत्र होकर के एक बालक जैसा रूप बन गया, बालक पैदा हो गया। बोलो श्री स्कंद भगवान की। अब गंगा जी के किनारे सरकंडों में बालक पड़ा हुआ, अब कोई नहीं उसका, यानी कोई जब नहीं तो वहीं पर विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र से वो बालक बोलने लगा, मेरा संस्कार करो, मेरा नाम मेरा काम बताओ। तो विश्वामित्र कहने लगे, भैया हम ब्राह्मण थोड़े पंडित जो है तुम्हारा अपना डठौन करा दे, हम है क्षत्रिय। लेकिन वही बालक कहने लगा, नहीं महात्मा जी हमारा संस्कार करा दो, आज से तुमको हम ब्राह्मण बना देंगे, ब्रह्मर्षि बना देंगे। यानी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बने। इसके बाद में नाम संस्कार किया गया। अरे नाम करण कर अवसर जानी, विश्वामित्र नामकरण संस्कार किया। उसी समय जो 6 ऋषियों की पत्नियां थी, देखो उनके स्तनों से दूध बहने लगा, तो 6 दौड़ करके आ गई, उसी बालक को उठा लिया और 6 कहने लगे हमारा है हमारा है हमारा है। बालक कहने लगा ठीक है हम सबके हैं। उसी बालक के भैया 6 मुख हो गए। ये 6 मुख जानते कौन है? यही खड़ानंद। बोलो शंकर भगवान की। यानी शंकर भगवान के जेठे पुत्र कहाँ पैदा हुए? आप लोग कथा सुनी। यानी कृत्तिकाओं ने उसी बालक को स्तनपान कराया, इसलिए उसका नाम पड़ गया कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की। 6 मुख थे इसलिए खड़ानंद नाम पड़ा। और आगे चल करके इधर भोले बाबा तो बाहर निकले, शक्ति का पात हुआ। इधर माता पार्वती जी अंदर बैठी, अब आए नहीं आए तो माता पार्वती जी बाहर निकली। और माता पार्वती जी ने ये सब लीला देखी, भोले बाबा की शक्ति का पात हुआ। अरे इसको कबूतर बनकर के अग्नि ने पान कर लिया, इसलिए माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया, अरे अग्नि तुम सर्वभक्षी बन जाओगे, जो भी मिलेगा खाते रहो पेटे नहीं भरेगा। सर्वभक्षी अग्नि बन गए। इसके बाद में फिर विचार किया, इन अग्नि से देवताओं के उदर में, तो आज माता जी ने फिर श्राप दिया, जितनी देवताओं की देवियां हैं आज से हम श्राप दे रहे, इनके कोई के बच्चे नहीं पैदा होंगे। इसलिए देवता जितने की उतने बने रहते हैं, मतलब कोई संतान नहीं। इसलिए देखो इन लोगों के कारण हमारे बिहार में भंग हुआ, जो संतान हमारे द्वारा होनी थी वो देखो इन देवताओं की जाल से उसको अलग कर दिया गया। मैं वंध्या हुई, इसलिए पार्वती जी को क्रोध आया, लेकिन सब देवताओं ने तुझे तो है बड़ी दयावान, माँ मेरे अवगुण देख, अरे तू है बड़ी दयावान। क्योंकि शंकर की शक्ति बिना पार्वती के कौन सहन कर सकता है? बड़ी विचित्र बात। लेकिन वो शक्ति गई कहाँ? उससे बालक उत्पन्न हुआ या क्या हुआ, वो नष्ट हो गई। अब भैया वहीं पर ढूंढाई होने लगी। ढूंढते ढूंढते ये कृत्तिकाएं उसी बालक को लेकर के देखो स्वर्ग में चली गई। अरुंधति को छोड़ करके 6 कृत्तिकाओं के बालक बने। और इधर भैया ढूंढाई होने लगी। ढूंढाई होते 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 पता लगा
वही बालक जो है ये स्वर्ग में कृतिकाओं के पास में है, ढूंढ करके जानते हो उसको ढूंढ करके और उसको लाने के लिए भैया एक सिंहासन रथ भेजा गया और रथ भेज करके उसी बालक को उसे रथ पर बिठाल करके लाया गया। देखो मार्ग शीर्ष शुक्ला छठी के दिन ये संसार में शंकर भगवान का पुत्र शिव पार्वती जी को प्राप्त हुआ। बोलो श्री खड़ानंद भगवान की। माता पार्वती जी के स्तनों से भी आज दूध टपकने लगा। धन्य ही बालक मेरा। अब उसी बालक को देखो अभिषेक किया गया, तिलक किया गया। समय आने पर यानी इसी के द्वारा तारकासुर का वध है। सब देवता परेशान तो थे ही, यानी अभिषेक करके उसको युवराज बना करके और आगे आगे चले भैया स्कंद भगवान खड़ानंद और पीछे पीछे सब देवता वीरभद्र। देखो काली वीरभद्र भगवान विष्णु हरिहर ब्रह्मा, अरे कहते हैं सारे देवता और भैया सेनापति बनाए गए खड़ानंद भगवान। और जाकर के तारकासुर जहाँ रह रहा है और तारकासुर के आगे देखो नगर के बाहर यानी आवाज लगाई और आवाज लगाने से वही तारकासुर देखो अपनी सेना सजाई, देवताओं से भिड़ गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, उसमें विष्णु भी हार गए थे। और ये वीरभद्र कला कथा श्रवण कर रहे थे। वीरभद्र जी के यहाँ जिन्हें यज्ञ भंग किया था, यानी तारकासुर के द्वारा वीरभद्र भी हार गए। इतना बड़ा भाई वो तपस्वी, देखो इतनी बड़ी तपस्या की थी, यानी किसी के द्वारा नहीं मरेगा। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। देखो सुदर्शन चक्र उठाया, अभी इसका हम शीश काट लेंगे, लेकिन आकाशवाणी हुई, अरे भगवान नारायण काहे अपनी शक्ति छीन कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु लिखी ही नहीं है, इसलिए बंद करो अपना सुदर्शन, रख लो, इसकी मृत्यु लिखी है। इन्हें खड़ानन धन्य है। सब देवताओं ने मदद की, यानी खड़ानन को किसी ने तलवार दी, किसी ने सुदर्शन चक्र दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने रथ दिया। यह सेनापति बनकर के आगे चली। तारकासुर कहने लगा, अरे बालक तुम लौट जाओ, अभी तो तुम है बच्चे, ये बड़े बड़े देवता मेरे सामने नहीं टिक सके और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। युद्ध होने लगा। तारकासुर अभी बालक है, लेकिन तारकासुर की शक्ति इतनी प्रबल है, सब देवता हार गए। इधर खड़ानन भगवान उन्होंने भी शक्ति का संचय करके प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन तारकासुर के आगे भैया शक्ति कहाँ तक काम करे। एक समय ऐसी शक्ति का प्रहार किया, खड़ानन भगवान देखो रथ से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब इतनी बात भगवान शंकर भोले बाबा ने सुनी, हाँ मेरे बालक बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। भगवान शंकर भैया वहां से उठे और अपना त्रिशूल दिया और वैसे हाथ फिरा दिया, अरे हष्ट पोष्ट तनु भय सुखारे, मानहु अबहि भवन ते आई। खड़ानन भगवान पुनः शक्तिवान होकर के फिर रथ पर बैठे और ऐसे ऐसे हथियारों का प्रहार किया, कहीं सुदर्शन चक्र मारते, कहीं त्रिशूल मारते, और तारकासुर की हकनी उसकी हक्की बक्की भूल गई, यानी तारकासुर की हक्की बक्की भूल गई। अंत में खड़ानन भगवान ने इसे तारकासुर का भैया सिर काट डाला, केवल धड़ ही नाचने लगा, धड़ ही युद्ध करने लगा, लेकिन खड़ानन भगवान उसकी भुजाओं को काट डाला। अंत में रुंड मुंड होकर के पृथ्वी पर भैया धड़ाम से गिर पड़ा। कथा संक्षेप में, यदि तारक असुर भयो ते ही काला, और तब जन्मे वो खड़बदन कुमारा। शंकर भगवान के पुत्र खड़ानन ने ऐसे तारकासुर का देखो वध कर दिया, और जितने देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, कोई अभिषेक करने लगा, कोई बेलपत्र चढ़ाने लगा, जय जयकार होने लगी। धन्य है।
यानी तारकासुर से सारे संसार में तहलका 3 लोकों पर कब्जा उसने करा लिया था, क्योंकि तपस्या के बल के कारण 3 लोक में अत्याचार उसने फैला दिया था। आज भगवान शंकर के पुत्र ने, भगवान शंकर के देखो